नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जींद के पटियाला चौक के पास, जहां पर ऑफिस है माँ की लाडली संस्था का ऑफिस है, जिसे राज कौशिक जी चलाते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे जो माँ की लाडली संस्था है उसके क्या क्या कार्य हैं और आपका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताएंगे। हमारे बीच में राज कौशिक हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा चैनल को मैं हार्दिक और अभिनंदन करता हूँ हमारे पास आए। और सर, ये जो हमारी माँ की लाडली है ये हमारी संस्था है और इस महीने में हमारा यानी अप्रैल में ये एनजीओ बन जाएगी जी। अच्छा। हाँ जी। और इसको मैं 12 साल से मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ और मैं गांव में जाता हूँ। मैं जो मैजिक शो होते हैं वो दिखाता हूँ जी, जादू के शो। जादू कुछ नहीं होता है, हाथ की सफाई होती है, एक नज़रों का धोखा होता है। जादू तो एक वैसे बच्चों का और बड़ों का मनोरंजन करने के लिए और इनको इकट्ठा करने के लिए हमारा एक मनोरंजन का कार्य है। उसके बीच में हम जैसे सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है तो हम संदेश देते हैं, बेटियों को बचाओ, पढ़ाओ, जल बचाओ, पेड़ लगाओ, नशाखोरी से बचें, गौ माता की सेवा, माँ बाप की सेवा, ऐसे ही हम समाज में कार्य करते हैं। और उस कार्य के दौरान जो हमारे प्रोग्राम देखकर हमारे पास लत्ता, कपड़ा, धन राशि आता है, हम उसको इकट्ठा करके एक बेसहारा परिवारों में, गरीब बेटियों की शादी में दान करते हैं। और आज तक हमने ऐसा कार्यक्रम करके 1600 कुछ ऊपर यानी 1600 कन्या शादी तो हो चुकी थी, 16 से ऊपर कन्याओं की शादी में हमने अपना मेहनत करके, मनोरंजन करके, पूरा मतलब भाईचारे से, छत्तीस बिरादरी से मांग कर, और ये आज 1600 कुछ ज़्यादा कन्याओं की शादी में योगदान दे चुके हैं। जो हमारे प्रोग्राम देखकर हमारे पास लत्ता, कपड़ा, धन राशि आता है, हम उसको इकट्ठा करके एक बेसहारा परिवारों में, गरीब बेटियों की शादी में दान करते हैं। और आज तक हमने ऐसा कार्यक्रम करके 1600 कुछ ऊपर यानी 1600 कन्या शादी तो हो चुकी थी, 16 से ऊपर कन्याओं की शादी में हमने अपना मेहनत करके, मनोरंजन करके, पूरा मतलब भाईचारे से, छत्तीस बिरादरी से मांग कर, और ये आज 1600 कुछ ज़्यादा कन्याओं की शादी में योगदान दे चुके हैं। साइड में ये कुछ यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं पॉलीथीन में, और ये इधर रखे हुए हैं कोट। इसमें क्या है, आपका कोई दुकान है या? ये सर, मैं गांव में प्रोग्राम करता हूँ। अच्छा। गांव में प्रोग्राम करके जैसे माता बहनें काफ़ी आती हैं, वो सूट का दान करते हैं। मैं कहता हूँ कपड़े का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, बर्तन का दान, कोई भी दान। जैसे सूट का दान किया, वो सारे सूट में इकट्ठे करके जैसे नए पॉलिथीन में डाल के 11-11 के बंडल बना के मैंने रखे हैं। और ये कट्टे हैं, जो कट्टों में ये बर्तन भरे हैं, जैसे नए बर्तन हमारे पास है, ये सारे जैसे ना 11-11 के बर्तनों का हम बंडल बना देते हैं। जितना भी गाँव से आया हुआ दान, मेरे पास फ़िलहाल 15 बेटियों की शादी का फ़िलहाल मेरे पास कन्यादान है। अगर मेरे पास अभी भी 15 कन्याओं की शादी के कार्ड आ जाएँ तो मेरे पास बांध के मैंने पहले ही एडवांस रखा जी। ये सूट ऐसे हैं, तो ये जितने भी आते हैं कम से कम 11, 21, 31 ऐसे हम सूटों का दान करते हैं गांव से आए हुए। सारा ये कपड़ों का दान है जी। मेरा प्रोग्राम देखने के बाद अगर देखो, दान देने से किसी का धन नहीं घटा, दान दे धन ना घटे, कहे गए संत कबीर, चिड़ी चोंच भर लेगी नदी ना घटे नीर। जिस भाई ने दिल से कुछ दान देना है, तो हमारा प्रोग्राम देख के जैसे किसी भाई ने सिलाई मशीन देनी है, या बर्तन देना है, या प्रेस देना है, या पेटी संदूक देना है, तो सामान दें, आगे मोबाइल नंबर लिखवा दें, तो हमको मत दें। जैसे भी उन्होंने सामान लिखवाया, आगे मोबाइल नंबर लिखवाया, जहाँ गरीब बेटी की शादी होगी उस गाँव से हमारे पास कार्ड आता है, हम उनके पास कॉल करेंगे, भाई उस गाँव में वे फलाने की लड़की की शादी है, ये आप जो दान लिखवा था संस्था में अपने हाथों से पहुंचा दें। हम ऐसा कार्य करते हैं, भाई अपने हाथों से पहुंचाएं। और जी, अब भगवान की दया से हमारा नौगामा है, नौगामा में जो हमारे भाई संदीप हैं लोहान, वो हमारी संस्था में संरक्षक बने हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तू एक बहुत अच्छा कार्य करा जो हमारे नौगामा खाप का अच्छा नाम करा। मैंने कहा कि मैं नौगामा खाप पूरा भाईचारा, छत्तीस बिरादरी का, हरियाणा प्रदेश का, पूरा भारत में नाम रोशन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि आने वाले में अगली साल जैसे मकर संक्रांति पे मैंने 101 कंबल बांटे थे। भाई संदीप लोहान बहुत ही समाज सेवक हैं और वो किसान नेता मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि भाई अगले साल
हम गरीब बेटियों की यानी 21 कन्याओं की सामूहिक विवाह करेंगे। 36 बरादरी में कोई भी गरीब बेटी हो और बेटी वालों ने अपना पसंद का लड़का देखा हुआ है और लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो हम 21 कन्याओं की शादी भी करेंगे सर जी। तो हमारी सोच है कि जिसकी जैसी सोच वैसी नीयत रखते हैं। कोई पक्षियों के लिए बंदूक रखता है, कोई पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं। मेरी सोच ये है, जब तक मेरा जीवन है मैं ऐसे ही एक संघर्ष करूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, एक मैं समाज। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इस चीज़ हाँ, तो बस सर, जैसे मैं एक कन्या की शादी में योगदान देने के लिए गया, बहुत गरीब परिवार था, तो उनकी जो आत्मा वो मैं दान दे रहा था, इतने प्रसन्न हुए और मैंने भी इतना खुशी महसूस हुई। एक मैंने छोटा सा कार्य किया, अब मैं मन में इतना खुश हुआ कि मैं ऐसे ही अच्छे कार्य करूं। और प्रेरणा बेटी बचाओ की है, जैसे कि मेरे भगवान की दया से 3 बेटियां हैं। छोटी बेटी को मैंने बिल्कुल बालाजी धर्माथ हॉस्पिटल में चेक करवाया था और उन्होंने कहा कि वे बेटी है, तो मैंने कहा कि मैंने बेटी ही बचानी है, बेटियों को बचाऊंगा, पढ़ाऊंगा। उसके नाम से ही मैंने जो माँ की लाडली बेटी बचाओ, जो अब वो 13वीं क्लास में पढ़ रही है, इतनी बड़ी होगी, मतलब वो 20-21 साल होगी, जब से मेरे एक सोच थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और उसके बाद फिर भगवान की दात है, एक लड़की फिर वही किस्मत नाम रखा। मैं ये किस्मत का ही लेकर आती है, किस्मत का खाती हैं, अपना कर्म का खाती हैं। उसके बाद फिर एक भगवान ने उनका मतलब रखवाला एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, एक लड़का भी है हमारे पास। और बस ये है कि बेटियों को बचाओ। हम बेटियों को भी बोलते, देखो आजकल मैंने देखा काफ़ी माँ हैं। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है और बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा में, हमारा हरियाणा का ज़िला जींद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लड़का लड़की का अनुपात नंबर 1 पे है, बराबर आ गया है और डिस्ट्रिक्टों में नहीं है, पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया हमारा जींद। और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपका ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा गिलास रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, इसके बारे में भी आप बताओ। ये गिलास मतलब कहाँ से लेके आए? ये गिलास है सर, गांव ढाकल में मेरे को मिला था। गांव में बहुत बढ़िया मान सम्मान दिया पूरे गांव ने, 36 बरादरी ने। गांव ढाकल में वहाँ पर अनिल कुंडू सरपंच हैं और वो मेरे पुराने मित्र हैं। मैंने प्रोग्राम दिखाया और मैं प्रोग्राम 2 दिन का दिखाने के लिए गया था। गांव ने इतना अच्छा प्रोग्राम लगा मेरा, 7-8 दिन प्रोग्राम। पूरे गांव ने मिलके मेरे को जैसे वर्ल्ड कप का इतना वर्ल्ड गिलास दिया और पूरे गांव ने मेरे से चांदी के सिक्के से सम्मानित किया, नोटों से सम्मानित किया। और बड़ी खुशी की बात, वहाँ भाई सुरेंद्र रोमियो ढाकल, जिनका नाम पूरा हरियाणा प्रदेश, आज तो ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, पूरा डंका है, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा भाई आप कार्य कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और मैं आपकी जो कमेटी है, संस्था है, हम इसमें जुड़ेंगे। और उन्होंने 5100 रुपये हमारे को देकर हमारा मान सम्मान किया और हमारी संस्था में जुड़े। और मैं तो ये कहता हूँ, जैसे भाई रामकेश भी बहुत अच्छे कवि हैं जो कि हमारी हरियाणवी संस्कृति का प्रचार करते हैं। मैंने उनके गांव में प्रोग्राम किया था और जीवनपुर में, उन्होंने भी मेरे को 5100 रुपये देकर मान सम्मान किया और उन्होंने कहा भाई कहीं भी आपका प्रोग्राम हो, एक दिन का जैसे भी समय हम निकालेंगे। और मैं तो सभी कलाकारों से कहता हूँ, मेरे भाई कलाकार हैं तो हरियाणवी कल्चर का ध्यान रखें और धार्मिक जो चीज़ है धार्मिक बनाएं, अपने हरियाणा में फूडवादी मत फैलाएं। और भाई सभी कलाकारों को कहता हूँ, कोई गौ माता के लिए सभी मिलके हम सारा इकट्ठा करते हैं। और दूसरी खुशी की बात है, देखो हरियाणा प्रदेश में काफ़ी कलाकार हैं, जादूगर हैं। पहली लड़की कलानौर से है जो हमारे पास डांस के लिए आई थी। मैंने कहा कि बेटा आप हरियाणवी संस्कृति का डांस करें, जो हमारा पुराना कल्चर उसमें डांस भी करती है। फिर मैंने कहा कि ये आप मैजिक शो दिखाओ, क्योंकि लड़की पहली हरियाणा की जो कि हरियाणवी भाषा में बोल लेगी, हरियाणवी में डांस दिखाएगी। तो पहली लड़की चांदनी मेरे पास है, उसे मिलवाते हैं। वो हरियाणवी जो बेटियों को बारे में बताती है और वो मैजिक शो करती है। वहाँ पर ढाकल गांव में उसका नाम संदीप है भाई का, जिन्होंने अपने नरवाना में बर्तनों की दुकान की। उन्होंने 101 बर्तन भी दिए और कहा कि जहाँ भी गरीब कन्या की शादी हो मैं 51 बर्तनों का योगदान भी करूँगा। और ये गिलास उनके पास था, जैसे पूरे गाँव ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आजकल के जो युवा है, नौजवान साथी हैं, आजकल के युवा नौजवान साथी वे बीड़ी सिगरेट स्मैक दारू में गांजे में चले गए हैं, आजकल वो पीते हैं। अगर कोई भाई युवा साथी इसका अगर हम दूध का भर के पिए तो हमारी संस्था उसको 5100 रुपये का इनाम देती है। कोई जूस का पिए 5100 रुपये का इनाम देती है। तो ये गिलास वो, क्योंकि पहले तो इसको भर के पूरा पीते थे, लेकिन आजकल के युवा साथी है ना,
शराब में, नशे से। मैं तो कहूँ कि जो हमारा भारत का भविष्य है भाई, युवा साथियों से संगत जैसी शोभा, अच्छा काम कराया करो, योग कराया करो, शरीर भी सही रहेगा। पहला सुख निरोगी का है, जान है तो जहान है। आज मेरी एज 52 साल की हो गई है। आज मैं बच्चों के साथ ही ऐसा लगता हूँ, मैं बच्चों में खेलता हूँ। कोई ये नहीं बताता भी आपकी एज 52 की, लेकिन मैंने संभाल कर रखी कि हमारा शरीर कैसे संभालना चाहिए। तो कितना दूध आता है इसमें, कितना? इसमें 3.5 लीटर आता है जी। हाँ, 3.5 लीटर। 3.5 लीटर आता है। आजकल के बच्चे तो पी नहीं पाएंगे। नहीं पी पाएंगे। पूरा परिवार 1 किलो दूध में काम चलाओ जी। आपने लड़कियों के रेशो में बात कर लिया, अनुपात नंबर 1 है जी। हाँ। दूसरी पढ़ाई बात कर ली। तीसरी जो एक समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है दहेज की, हाँ, उसके बारे में आप क्या जागरूकता देंगे, क्या संदेश देंगे? अच्छा, दहेज की। हाँ, दहेज प्रथा भी देखो पहले बहुत ज़्यादा थी, अब कम हो गई दहेज प्रथा। आजकल तो जी मैं गांव में जाता हूँ, बोले जादूगर साहब आप गरीब कन्याओं की शादियों में दान करते हैं, शादियाँ करवाते हैं। आजकल तो जी ऐसा हो गया, लड़के वाले 2, 3, 4 किले ज़मीन जो कि किसी ऐब में नहीं है, वो भी कहते हैं भाई साहब दहेज तो हमें दे दें, 50,000 रुपये दे दें, 1 लाख रुपये में दोहरत दे दें। वो नहीं है, अब तो पास से देने लगे जी। और बेटियों को मतलब बहुत कम होगी। लेकिन जो ऐसा करते जिसने माँ बाप ने, मैं ये दहेज प्रथा भी करता हूँ कि माँ बाप एक पाल के बेटी को देता है, बेटी दे दी, जिसने बेटी का दान कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। फिर भी काफ़ी लोग लालची होते जो है ना। सपन क्या है जादू के बारे में करने का, क्या? मेरा सपना है जी जादू दिखा कर मैं एक अच्छा नेक व्यक्ति बनूँ। मेरे साथ टीम जुड़े, और मेरा सपना है एक दिन मेरे को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अवार्ड दें। भाई इस बेटे ने पूरा हरियाणा प्रदेश के हर एक गाँव में प्रोग्राम किया, हर एक गाँव के सरपंचों के मेरे पास लेटर पैड हैं, बेटी बचाओ, पढ़ाओ, जल बचाओ, पेड़ लगाओ। सरकार भी मेरा साथ दे। भाई देखो, एक भारत सरकार ने बहुत मदद कर रखी पढ़ाई के लिए, लेकिन कोई असमर्थ है उसके लिए पढ़ाई के लिए भी योगदान करेंगे। उसका लत्ता कपड़ा, पढ़ाई का भी, कंप्यूटर का, हर एक सेंटर तक का हम पूरा योगदान करेंगे। और आगे की मेरी सोच है, जहाँ बहन बेटियाँ थोड़ी सी बसों में आती हैं, मैं सोचूँ अपनी माँ की लाडली की मैं बस लगवाऊँगा बेटियों के लिए। वो बेटियाँ जैसे हमारा ना नानू से लेकर जिन तक जितनी बेटियाँ आएंगी, हमारी माँ की लाडली बस लगेगी और वो बेटियाँ उसमें आया करेंगी, उसमें जाया करेंगी। हमारी एक सोच है, एक बस लगाएंगे माँ की लाडली की। और उसको बड़ौदा गांव में एक बहुत गरीब बेटी की शादी है, निशा नाम है उसका, और उसके पिताजी नहीं है, ना उसका चाचा, ना ताऊ, ना भाई। और दूसरी बात, वो मेरे पास आए थे, उस गांव से काफ़ी साल से रह रहे हैं, और उस गांव में उनका वोट कार्ड भी है। मैं तो हाथ जोड़ कर विनती करूंगा पूरे गांव राम से, भाई 50 गज सरपंच से भी अगर पंचायती जगह तो उनको रहने बसेरे के लिए ज़मीन दे, और मकान की व्यवस्था हमारी संस्था भी कर देगी। और उस बेटी की शादी में मैं जहाँ तक होगा पूरा योगदान करूँगा, बेटी की शादी में जाऊँगा। और जो हमारा पुण्य काम, इस हमारे चैनल को जो ये चला हुआ, इसको भी सब्सक्राइब करें। हमारा भी एक यूट्यूब चैनल बना रखा है राज रंगीला, उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो कि पुण्य का काम है। आप भाई टाइम नहीं दे सकते, कन्यादान नहीं दे सकते, सबसे बड़ा कन्यादान तो ये है कि आप ये वीडियो कम से कम 11 भाइयों को आगे शेयर करें और बताएं, सबसे पुण्य के भाग्य तो इसमें होंगे आप भरे। आपको राज रंगीला का कार्यक्रम कैसा लगा जादूगर का? बहुत अच्छा। क्या क्या खेल दिखाते हैं वो? जादूगर का खेल दिखाते हैं। आपको कौन सा बढ़िया खेल लगा? सभी। कौन सा बढ़िया? एक वो सांप वाला। सांप बड़ा बढ़िया लगा। क्या नाम है उनका?